हेलो दोस्तों। आज फिर हम एक केस डिस्कस करेंगे। ये केस है एक 22 साल के लड़के का केस है। और ये अपने पास आया था 8/5/2024 को। ठीक है। 8/5/2024 को इसने दिखाया था। पास में आके ये बैठ गया, लेकिन पास में आके बैठने के बावजूद भी जो है इसको कैसा लगा नहीं, तो इसने अपनी चेयर को मेरा थोड़ा और पास किया और थोड़ी सी अपनी चेयर को मेरे पास लेके आया। और पास लेके आके फिर इसने धीमी आवाज में अपना केस बताना चालू किया। तो ये मैंने पूछा कि क्या बताइए, क्या दिक्कत है। तो ये धीमी आवाज में फिर ये बोलता है कि बोले डॉक्टर साहब, मेरा लिंग जो है वो खड़ा नहीं होता है, वो एकदम ढीला है। और उसमें बिल्कुल कड़कपन नहीं है और ठंडा ठंडा रहता है वो। हाँ, हमेशा रात में भी और दिन में भी जब से है ठंडा ही ठंडा लगता है, वो गर्म होता नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई क्या आपको कैसे पता कि खड़ा ही नहीं होता। बोले कि नहीं, मैंने क्या है कि सेक्स के दौरान भी इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, तो फिर मैं बिल्कुल कर नहीं पाता हूँ और ये ढीला ही रहता है। तो मैंने कहा कि ये ऐसा क्या हमेशा से है। तो बोले नहीं, हमेशा से नहीं है, ये 4-5 महीने से ऐसा हो गया, उसके पहले ये ठीक था, पहले अच्छा रहता था। तो मैंने कहा 4-5 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि जो है ये ऐसा हो गया। तो बोले कि 4-5 महीने, अब ये बहुत खुल के बताता है। ठीक है। 4-5 महीने पहले क्या हुआ कि पहले, उसके पहले मुझे एक आदत थी कि मैं हस्त मैथुन करता रहता था। ठीक है। इसने अपनी लैंग्वेज में भाषा में कहा कि मैं हिलाता था। ठीक है। तो ये हस्त मैथुन करता था मैं। तो हस्त मैथुन जो है, मैं बहुत दिनों से हस्त मैथुन कर रहा था, 3-4 साल से, 3 एक साल से मैं हस्त मैथुन कर रहा था। तो 4-5 महीने पहले एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हस्त मैथुन किया, तो मैंने बहुत जोर से हस्त मैथुन किया। तो हस्त मैथुन जोर जोर से करने के कारण जो है एकदम से फिर ये लिंग जो है लटक गया। तो मैंने कहा कि लटक कैसे गया। तो बोले कि वो क्या है कि वो ना, वो वहां से जैसे कि वो कुछ ना कुछ उसमें से टूट गया। तो टूटने के कारण फिर उस दिन से लटका ही गया। तो अभी 4 महीने हो गए। वो फिर उस दिन से फिर उसमें कड़कपन आया ही नहीं, उसमें कोई इरेक्शन नहीं आया, कोई टाइटनेस नहीं है। वो ढीला का ढीला और लटका हुआ ठंडा का ठंडा ही तब से ऐसे ही रह रहा है। तो मैं टूट कैसे गया। मैंने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि भाई लिंग जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें ब्लड सप्लाई होता है, उसमें हड्डी तो है नहीं तो जो टूट जाएगी। मसल में थोड़ी बहुत इंजरी होती है, वो समय के साथ रिपेयर भी हो जाती है। तो पर लेकिन वो मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो उसके वो यही बात बोल रहा था, नहीं डॉक्टर साहब वो टूट गया। वो टूट टूट जाने के बाद फिर उस दिन से जो है वो कभी खड़ा हुआ ही नहीं, वो ऐसा का ऐसा ही है, तब से ऐसे ही रह रहा है। ठीक है। तो मैं समझ गया था कि ये कहना क्या चाह रहा था, तो फिर मैंने उसको ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि इसको ज्यादा समझाऊंगा तो ये मेरी बात को समझेगा नहीं। उसके दिमाग में तो बैठ गया है कि टूट गया है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर 3-4 महीने से भी आपने इसके लिए क्या किया। बोले मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मैं, कुछ क्यों नहीं किया। तो बोले कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसके लिए क्या करूं। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या इसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने इससे इसको कैसे ठीक करूं, कैसे इससे बाहर निकलूं, किसको दिखाऊं, किसको नहीं दिखाना चाहिए, कहाँ जाके दिखाना चाहिए। तो बस मेरे दिमाग में यही टेंशन चलता रहता है हर टाइम। जब भी मैं थोड़ा सा भी फ्री रहता हूँ, मेरे दिमाग में यही बात आ जाती है कि मैं इसको कहाँ दिखाऊं और कैसे करके ठीक करूं और किसको मैंने दिखाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में ये बात चलती रहती है। तो फिर मैंने कहा कि आपने फिर किसी को दिखाया क्यों नहीं। तो बोले कि इसी दिक्कत में। फिर मैंने एक जगह बोले कि मेरे एक फ्रेंड ने, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि खरगोन में कोई एक डॉक्टर बताए थे। तो मैं उस डॉक्टर का नाम भूल गया हूँ, पेशेंट को याद था। तो बोले कि उन्होंने बोला कि वहाँ जा दिखा दो। तो फिर मैंने पूछा कि तो फिर आपने वहाँ खरगोन जाके दिखाया। बोले नहीं डॉक्टर साहब, मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि वो जो है मैंने पता किया, तो पता करने पे ये पता चला कि वो डॉक्टर साहब जो है वो टिक्स की जो समस्याएं होती है, जैसे कि अ, लिंग ढीला हो जाना और उसमें कड़कपन ना होना, स्वप्न दोष होना, ऐसा इलाज करते हैं। वो ऐसे टूटने का इलाज नहीं करते हैं, टूटने का इलाज नहीं करते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ कैसे आए, आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो फिर तो वो बताता है कि एक दो बार मैं अपने घर से किसी को लेके आया था आपके पास, बच्चे को, एक बच्चे को ट्रीटमेंट कराने के लिए एक बार लेके आया था, जो आसपास ठीक नहीं हो पा रहा था।
तो उसको बारिश के दिनों में मैं आपके पास लेके आया था। तो मैंने आपके पास बोर्ड पे पढ़ लिया था, तो उस पे लिखा हुआ था कि आप इस तरह का इलाज करते हैं। फिर बोले कि एक दिन मैंने आपको फ़ोन भी लगाया था, तब आप बाहर थे, तो आपने बोला था कि 1 महीने के लिए बाहर हूँ मैं। तो आपको मैंने बताया था, तो आपने बोला था कि ठीक है, इस टाइप का है, टूटने का भी इलाज हो जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया। तो मतलब फिर मैंने मरीज से पूछा, यानी कि आप उसी के पास जाना चाहते थे जो कि एकदम इसका स्पेशली काम करता हो? बोले हाँ, वो उसी के पास में ये दिखाना चाहता था। तो ठीक, ये इतनी बात हुई। फिर मैं उससे और कुछ पूछता, उससे पहले जो है पेशेंट जो है वो भी धीमी आवाज में ही थी, कि सारा केस उसका धीमी आवाज में चला है। ठीक है, धीमी आवाज में ही बोलता है कि डॉक्टर साहब, क्या आपके पास ऐसा पहले कोई केस आया है? आपने ऐसा पहले कोई केस लिया है और उसको आपने उस पे काम करके उसको ठीक किया है? क्या रिजल्ट था उसका? वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ? वो उसको उनको पूरा पूरा फायदा हो गया? कितने केस ऐसे देख लिए होंगे? इस टाइप की वो बातें वो सब हमारे से, ये भी इस तरह की वो पूरी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करना जैसे कि वो चाहता था मेरे से। ठीक है, और इतनी बातें क्योंकि मैंने कहा कि बहुत केस के बहुत सारे जो सेक्स से रिलेटेड जो है पेशेंट वो हुए हैं, और सबको अच्छा आराम आया है। सबको ठीक का होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादातर रेशो ये है कि अच्छा रिजल्ट लोगों को मिला है यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ही आपको परस्यू करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, मैं करूँगा, आऊँगा, बोले कि मैं ठीक। अब वो इससे इतनी बात जो है हुई, और फिर जो है वो उसकी एक चीज बात ये थी, वो इसमें ये पूछना कि अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें भी आपने पहला केस किया तो वो भी क्या ऐसा ही था? उसमें भी ऐसे ही कुछ होता था कि उसको भी ऐसे क्या हिलाने की वजह से ही ये मास्टरबेशन, मतलब मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन करने की वजह से ही क्या उसका टूट गया था, और फिर उसको लिंग जो है वो खड़ा नहीं हो पा रहा था? उसको भी ऐसे ही दिक्कत थी क्या? तो मैंने कहा कि देखो, सेम सेम चीज तो नहीं थी, पर उनको भी ऐसी दिक्कतें थी कि जो उनका लिंग जो है खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसमें इरेक्शन भी नहीं आ पा रहा था, तो वो ठीक हो गए। अब मास्टरबेशन की समस्या से उनको मुक्ति मिली है। तो तब जाके ये थोड़ा सा संतुष्ट हुआ। तो फिर मैंने इससे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आप जो है उस दिन से वो टूट गया और उस दिन से ढीला रह रहा है, तो आपने फिर उसके बाद जो है हस्तमैथुन किया या नहीं किया? बोले कि मन तो करता है लेकिन हस्तमैथुन करने का, लेकिन अभी ये लिंग जो है वो खड़ा तो रहता ही नहीं, तो मैं हस्तमैथुन कैसे करूँ? तो इसलिए मैं हस्तमैथुन ही नहीं करता, और फिर डर भी लगता है। तो फिर मैंने कहा भैया, 4-5 महीने से आपने कुछ नहीं किया, आज एकाएक आपके दिमाग में कैसे आ गया ख्याल कि चलो आप तो करवाना ही चाहिए? 4-5 महीने से तो आप ढूंढ ही रहे किसी को। बोले डॉक्टर साहब, क्या है कि मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, तो उससे मैंने ये डिस्कस किया, तो उसने मुझे बताया कि अभी ऐसी ऐसी समस्या का इलाज अभी करवा लो, नहीं तो फिर बाद में होगा नहीं, ये दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। फिर शादी हो जाएगी तो फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा होगी, फिर तुम कर नहीं पाओगे ठीक से, और आगे चल के बीमारी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने जो है मैंने कहा कि यार, तो करवाना ही चाहिए, इसलिए फिर मैं आपके पास आ गया और करवाने के लिए। अब बस ये इतना केस था, इसको बताने में 5 से 7 मिनट लगे होंगे, ये 5 से 7 मिनट का केस था। इस 5 से 7 मिनट के केस में मैंने इसके लिए कुछ रूब्रिक बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें सबसे पहला क्या था। ये क्या बोल रहा है कि इस वजह से ही आपने बताना चालू किया, तो बोले कि लिंग ढीला है, तो आपने पूछा कि क्यों है, कैसे क्या हो गया? तो ये बोलता है कि मैंने मास्टरबेशन किया तो वो एकदम टूट गया। अब मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी ये मान रहा नहीं रहा है उस बात को कि नहीं, टूटता नहीं। तो बोले कि नहीं, वो तो टूट गया। ठीक है, तो इस कारण से उस टूटने के कारण जो है ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, उसका डिल्यूजन है। अब इसको हम डिल्यूजन को जो है उसको समझा नहीं सकते, समझाने से वो मानेगा नहीं इस बात को। तो इसको मैंने लिया क्या है यहाँ पर, डिल्यूजन इंजरी इज बिंग इंजर्ड, मतलब इंजरी हो गई है, क्षति हो गई है यहाँ पर। ठीक, उस क्षति के कारण ही ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये सबसे पहला रूब्रिक हमने इस केस में लिया, डिल्यूजन इंजरी इज बिंग इंजर्ड। और दूसरा जो है इसमें, फिर हमने जब इससे पूछा कि भाई 4-5 महीने से हो रहा है, तो आपने इसको कहीं दिखाया क्यों नहीं? तो बोले कि मैं ये उलझन में था, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको दिखाऊं किसको नहीं दिखाऊं, क्या करना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सोचने में ही इसको डिसीजन ही नहीं ले रहा पा रहा था कि मैं किसको जाके दिखाऊं। ठीक है,
तो इसको हमने यहाँ पर लिया ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। ठीक है, जैसे कि ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, जैसे कि वो अंधेरे में कुछ टटोल रहा है, इस डॉक्टर को ये दिखाऊं और कहाँ जाके मैंने इसको इसका इलाज करवाना चाहिए। ये दूसरा रूब्रिक हो गया। तीसरा रूब्रिक जो था हमने इसमें जो थर्ड रूब्रिक लिया, वो थर्ड रूब्रिक क्या लिया था हमने इसमें, मरीज क्या बोल रहा था हमें कि उसको जब पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, तो टूट कैसे गया, तो वो क्या बोलता है कि मतलब एकदम कैसे खुले बोल रहा है, मैं मास्टरबेशन कर रहा था, तो मेरे जो मैं 3 साल से मास्टरबेशन कर रहा था, हस्तमैथुन कर रहा था, तो एक दिन मैंने बहुत जोर जोर से हस्तमैथुन किया, तो हस्तमैथुन करने के कारण जो है वो उस दिन टूट गया। ठीक है, अब इस ये बताते समय उसके चेहरे के ऊपर थोड़े से भी ऐसे मुझे ऐसा भाव नहीं दिख रहा था कि जैसे कि वो शर्मा रहा हो या ऐसा झिझक रहा हो, नहीं मतलब प्योरिटी उसने बताया। तो इसको क्या बोल, इसको मैंने क्या लिया, ट्रूथ, टेलिंग द प्लेन ट्रूथ या टेल्स द प्लेन ट्रूथ, एकदम साफ साफ जो सच है जैसा है उसको वैसा का वैसा उसने अपने को बता दिया, उसको बिना कोई उसमें मिलीपा पोती किए, तो ऐसे के वैसे बता दिया कि इस भाई मैंने तो हस्तमैथुन किया, बड़े जोर से मैंने हस्तमैथुन किया, तो उसके कारण लिंग टूट गया। तो ये मैंने यहाँ पर थर्ड ऑर्डर लिया, ट्रूथ टेल्स दी प्लेन ट्रूथ। और फिर आगे एक ये क्या कर रहा था, ये बार बार पूछ रहा था, आपने ऐसा कोई केस किया है, आपने ऐसा कुछ केस किया है, ऐसे कोई मरीज को देखा है, उसको भी क्या ऐसी ही समस्या थी, तो कहीं लोग जो है वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो कहीं आप क्या है जनरली आप हर कोई ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं ये पेशेंट जो है लाइट डिजायर में वो लाइट चाहता है, पर एक्चुअली ये लाइट नहीं चाहता है, यहाँ पर ये लाइट नहीं चाहता। लाइट चाहता तो फिर ऐसे ये इस तरह से पूछता, फिर डॉक्टर साहब क्या मेरा केस ठीक हो जाएगा, इसमें ये ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, इस तरह से वो लाइट चाहता है। ठीक है, लेकिन ये क्या, ये पूरी जानकारी निकालना चाहता है कि मैं सही जगह पर तो आया हूँ ना, इसलिए ये पता करना चाहता है। तो यहाँ पर हमने लिया उसको स्पाई एबिलिटी, अपने जासूस की तरह जानकारी कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसने जब मुझे फोन पे किया, फोन पे मेरे से बात हुई थी पहले और इंदौर में था, तब भी इसने ऐसी ही बातें की थी। तो ये स्पाई एवरीथिंग, ये हमने फोर्थ और रुपये लिया इसमें, स्पाई एवरीथिंग। ठीक है, और फिर एक बात इसने और बोली थी कि वो खरगोन वाले डॉक्टर को इसने नहीं दिखाया और दूसरे डॉक्टरों को भी नहीं दिखाया किसी को, और वो खरगोन वाले डॉक्टर जब सेक्स के ऊपर काम करते हैं, एमडी है उसके, तो फिर भी इसने उसको नहीं दिखाया। क्यों, क्योंकि इसको जो है, हाँ, इसको वहीं पर जाना था, ये देखना चाहता था कि कौन इसका एकदम परफेक्ट काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, ये लोकल आदमी के पास नहीं जाता है, नहीं तो कोई भी आदमी पहले अपने पड़ोस के डॉक्टर को या जहाँ भी ये में डॉक्टर हो उसको दिखाए, लेकिन इसने नहीं किया। इसको हम क्या लेते हैं, डिल्यूजन पिकोक चेसेस। ठीक, डिल्यूजन पिकोक चेजेस, मतलब वो ये पिकोक, पिकोक क्या होता है, मोर, मोर जो कैसा होता है, एकदम सुंदर सा होता है, ऐसा रंगीला होता है और उसमें इतना आकर्षण होता है, उसको देख के किसी का भी मन उसके ऊपर लोभित हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये पहले देखता है पहले कि योग्यता ऐसी है, वो काम कैसा भी करे, लेकिन योग्यता उसकी कैसी है और वो इस तरह का काम करता है, ये सारी चीजें देख के ही वहां जाए, क्योंकि सस्पिशियस है ना, इसके मन में वो संदेह है, तो ये सारी चीजें देख के जो है फिर वहां पर जाता है। तो ये हमने यहाँ पर लिया डिल्यूजन पिकॉक्स चेजेस। ठीक है, और फिर इसमें बस इतने ही रूब्रिक थे, और ये केस जो है हमने इसको दवाई दी। जब रिपर्टराइज किया गया, तो इसमें जो है रिपर्टराइजेशन के बाद में ये पांचों रूब्रिक को रिपर्टराइज करने पर एक रेमेडी कॉमन आई, जो कि हायोसाइमस थी। तो हायोसाइमस 30 की 3 डोज इसको 15-15 मिनट की इंटरवल पे दिए गए, साथ में प्लेसिबो रूटीन मेडिसिन 10 दिन के लिए दी गई, और 10 दिन के बाद इसको बोला गया कि आप जो है 10 दिन के बाद दिखाइए। सेकंड फॉलो अप जो है इसने फिर कब दिया, ये हमारे पास आया 29 को, ये बीच में नहीं आ पाया किसी कारणवश, ये नहीं आया था, ये 18/5/24 को फिर आया, 18/5/24 को ये आया, और 18/5/24 को फिर जो है इसने बताया कि अभी जो है पहले से बेटर है, पहले से अभी ठीक लग रहा है, पर पेनिस जो है उसमें अभी पूरा इतना खड़ा तो नहीं हो रहा है, पर पहले से थोड़ा ठीक है। तो मैंने कहा कि आपकी जो वो सोच चल रही थी उसका क्या, तो परेशानी थी, तो बोले नहीं वो तो सब ठीक है, आप मुझे पता है कि मैं अभी यहाँ पर
ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये फिर 24, 18/5/24 के बाद फिर ये 29/5/24 को आया, तब भी ये बहुत अच्छा था। और फिर जो है ये केस फिर लगभग हमारे पास 3 महीने तक लगातार चला। और 3 महीने के कंप्लीट होने के बाद मतलब ये 10/8/24 को फिर हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया कि पूरी तरह से इसके दिमाग से वो डिल्यूजन इंजरी इज बिंग इंजर्ड निकल गई थी। अब इसको इंजरी का कोई टेंशन नहीं था, इंजरी इसके दिमाग से निकल चुकी थी। और इसका जो पेनिस था वो भी एकदम ठीक हो गया था। वो कोल्ड अब ठंडा नहीं रह रहा था, जैसे नॉर्मल रहता है इस तरह से बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रहने लगा था। और वो उसका ढीलापन जो था वो भी ठीक हो गया। अब वो नॉर्मल रहता है। जैसे कि जिस टाइम जो है अभी उसके बाद ये फिर ये बता रहा था इन 3 महीने में कि इसने कहीं जाके इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया, तो बोले कि बहुत अच्छे से कर पाया मैं। ठीक। तो इस तरह से ये केस बड़े अच्छे से निकला हमारे पास। होम्योपैथी की ब्यूटी देखो कि इसने सिर्फ जो है इसको इस केस से ही नहीं निकाला है, लेकिन इसको मास्टरबेशन से भी मैंने, क्योंकि इस पेशेंट को बोल दिया था कि जब भी कभी मास्टरबेशन करने का मन करे, यानी कि हस्तमैथुन करने का मन करे, तो मैं इसे बताना, मुझे कॉल करना, मैं दूंगा उसको। मास्टरबेशन नहीं करना, मास्टरबेशन नहीं करना। इसने भी वैसे ही किया। और फिर इसको पूरी तरह से ये मास्टरबेशन के लत से भी बाहर हो गया। अभी मास्टरबेशन भी नहीं करता और उसका पेमेंट जो है यानी कि लिंग जो है वो भी एकदम सही साथ परफॉर्म कर रहा है, बड़ी बढ़िया के तरीके से रह रहा है वो। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करती है होम्योपैथी, जो कि सिर्फ शरीर की समस्या नहीं, मन में जो मास्टरबेशन की लत थी उसको भी हटा दिया। तो ये है होम्योपैथी की ड्यूटी। ये किसी और मेडिकल साइंस में नहीं पॉसिबल है, ये होम्योपैथी में पॉसिबल है। थैंक यू सो मच।